हेलो दोस्तों, मैं सचिन आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम होगा नेटवर्किंग। आज हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर नेटवर्किंग क्या है, कंप्यूटर के अंदर नेटवर्किंग किस तरीके से काम करता है और नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है। आज अगर कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर नेटवर्किंग जो है वो सबसे मेन एक पार्ट होता है। तो हमें ये देखना है कि कौन सी नेटवर्किंग किसके अंडर आती है और कौन सी नेटवर्किंग का क्या यूज है। तो सबसे पहले अगर हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो नेटवर्किंग का मतलब होता है एक प्रकार की, आपको बोल सकते हो कि आपस में एक तरीके से बात करना, वो भी आपका नेटवर्किंग कहलाता है। जैसे हम लोग कॉल्स पर बात करते हैं तो हमने कानपुर के रहने वाले हैं, मान लेते हैं कि हमने कोई लखनऊ कॉल को लगाया तो हमारी कानपुर से कॉल लखनऊ कनेक्ट हुई। तो क्या पहले हमने वायर बिछाया? नहीं, लेकिन फिर भी हमारी कॉल आपस में कनेक्ट की गई। तो एक दूसरे से आपस में बात करना वो भी हमारा नेटवर्किंग कहलाता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि नेटवर्किंग है क्या, व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्किंग क्या है। तो देखिए, नेटवर्किंग का मतलब होता है आपका कनेक्टिविटी यानी कि एक दूसरे से आपस में जुड़ना मतलब बात करना, वही हमारा एक प्रकार का नेटवर्किंग कहलाता है। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि एक सर्वर है, एक सर्वर से 4 कस्टमर कनेक्ट हैं, 4 कस्टमर हैं और एक सर्वर है। मान लेते हैं कि अगर पहला कस्टमर कॉल लगाएगा तो कॉल सबसे पहले कहाँ जाती है? सर्वर के पास। सर्वर उस शख्स के पास कॉल को ट्रांसफर करता है जिस शख्स के पास कस्टमर ने कॉल लगाई है। अगर सर्वर बिजी होता है तो तुरंत आपको इंस्ट्रक्शन देता है, तो सर्वर ने उस शख्स के पास कॉल ट्रांसफर किया जहां पर आपने कॉल लगाई हुई थी। मान लेते हैं कि अगर ये दूसरा जो कस्टमर है ये कॉन्फ्रेंस की बात कहे तो ये फिर कॉल लगाएगा, तो कॉल सर्वर के पास आएगी, सर्वर तीसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर कर देगा जहां पर कॉल लगाई हुई थी। जो इनकी लैंग्वेज थी वही इनकी हो सकती, तो ये अगर फिर को कॉल लगाएंगे तो कॉल सर्वर के पास जाएगी, सर्वर ट्रांसफर कर देगा चौथे के पास। तो जब एक डिवाइस या एक से अधिक डिवाइस को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्ट करने प्रकार का नेटवर्किंग कहलाता है। जब एक डिवाइस या एक से अधिक डिवाइस को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करना वो आपस में नेटवर्किंग कहलाता है। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एक सीपीयू है, सीपीयू से कीबोर्ड भी कनेक्ट है, सीपीयू से माउस भी कनेक्ट है, यहाँ तक कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो भी सीपीयू से कनेक्ट है। प्रिंटर लगाओगे तो सीपीयू में लगाना पड़ेगा, स्पीकर लगाओगे तो सीपीयू में लगाना पड़ेगा। तो सबसे जो मेन डिवाइस है वो क्या है? आपका सीपीयू। तो सीपीयू जो है वो एक मेन डिवाइस है, ठीक है, जिसे हम नेटवर्किंग का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे नेटवर्किंग आप देखोगे तो जैसे आपका सोशल मीडिया हो गया, वही प्रकार का बहुत बड़ा नेटवर्क है। आपका वाईफाई हो गया वो आपका नेटवर्क है, आपका ब्लूटूथ हो गया वो आपका नेटवर्क है, आपका यहाँ पर आ गया रिमोट हो गया, वो आपका नेटवर्क है, आपका कीबोर्ड हो गया वो आपका नेटवर्क है, आपका माउस हो गया वो आपका नेटवर्क है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी डिवाइस आपस में मिलेंगी जो वायर और विदाउट वायर जुड़ी हुई होंगी। तो जैसे सोशल मीडिया आप देखते हो बहुत बड़ा नेटवर्क है, जितनी भी आज हम लोग यूट्यूब, फेसबुक ये सारी चीजें चला रहे हैं तो ये सारी चीजें क्या हैं? सोशल मीडिया, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वाईफाई हो गया आपका, ब्लूटूथ हो गया आपका, रिमोट हो गया, माउस हो गया, सीपीयू, यहाँ पर कीबोर्ड हो गया, सारी चीजें हमारी नेटवर्किंग कहलाती हैं। अगर हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नेटवर्किंग इज अ medium to connect two or more device as with wire or wireless। इसने बोला कि नेटवर्किंग इज अ मीडियम टू कनेक्ट टू आर मोर डिवाइस एस विथ वायर आर वायरलेस। जब एक ही स्थान के सभी कंप्यूटर को तारों और सिग्नल के माध्यम से जोड़ते हैं तो वो आपस में जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। नेटवर्किंग कितने प्रकार की होगी? यहाँ पर आप बोल सकते हो कि देयर आर
थ्री टाइप ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग हमारे पास तीन प्रकार की होती, बोल रहा है कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ नेटवर्किंग। अब देयर आर थ्री टाइप ऑफ नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, तो ये कंटेंट हटा देते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो नेटवर्किंग तीन प्रकार की, क्या लिखा हमने, देयर आर थ्री टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। सबसे पहला नंबर आता है आपका लैन, जिसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। सबसे पहला नंबर जो गाइस नेटवर्क होता है वो होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्किंग, यानी कि दैट मींस लैन नेटवर्किंग। अगर हम लैन नेटवर्किंग की रेंज की बात करें तो जो इसकी रेंज होती है वो 100 मीटर से लेकर 100 मीटर्स टू 500 मीटर्स बाय वायर। ऐसा नेटवर्क जो 100 मीटर से लेकर 500 मीटर्स बाय वायर के थ्रू फैला हो वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्किंग कहलाता है। ऐसा नेटवर्क जो 100 मीटर से लेकर 500 मीटर्स बाय वायर के थ्रू फैला हो वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्किंग कहलाता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं जो लोकल एरिया नेटवर्किंग के हो सकती हैं, तो जैसे आपका अलग अलग गली का कोई ट्रांसफार्मर हो गया, बिजली के बहुत सारे ट्रांसफार्मर रखे होते हैं जो कि अलग अलग गली का ट्रांसफार्मर हो गया, वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्किंग के अंदर आ सकता है। कोई लोकल एरिया नेटवर्किंग का कोई टावर हो सकता है, हमारा टावर आ सकता है। स्कूल है, कॉलेज है, उसमें कैमरे लगे हैं तो कैमरे वायर के थ्रू लगे हैं तो वो हमारा आ सकता है। कोई छोटा मोटा पोस्ट ऑफिस है, हमारा पोस्ट ऑफिस आ सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कोई अलग अलग गली का कोई ट्रांसफार्मर हो सकता है, हमारा ट्रांसफार्मर आ सकता है, लोकल एरिया नेटवर्किंग। हमारा कोई लोकल एरिया नेटवर्किंग का कोई टावर हो सकता है, टावर आ सकता है। कॉलेज या स्कूल लैब है तो स्कूल लैब में मान लेते हैं कैमरे लगे हैं, हमारी वो सारी चीजें आ सकती हैं। तो ऐसा नेटवर्क जो 100 से 500 बाय मीटर्स बाय वायर के थ्रू फैला हो वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्किंग यानी कि लैन नेटवर्किंग कहलाता है। तो आपका ट्रांसफार्मर हो सकता है, आपका टावर हो सकता है, आपका स्कूल लैब हो सकती है, आपका कोई पोस्ट ऑफिस हो सकता है। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, लोकल एरिया नेटवर्किंग। सेकेंड नंबर, अगर हम सेकेंड नंबर की बात करें तो सेकेंड नंबर आता है हमारे पास मैन, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की रेंज की बात करें तो जो इसकी रेंज होती है वो 500 मीटर्स टू 75 किलोमीटर्स बाय सिग्नल। ऐसा नेटवर्क जो 500 से लेकर 75 किलोमीटर बाय सिग्नल के थ्रू फैला वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग यानी कि मैन नेटवर्किंग कहलाता है। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि आपका रेलवे स्टेशन हो गया, आपका रेलवे स्टेशन आ सकता है, आपका कोई हेड ब्रांच हो गया, आपका कोई हेड ब्रांच आ सकता है। जैसे मान लेते हैं कि लखनऊ से चलने वाली ट्रेन डायरेक्ट जाकर दिल्ली रुके, लखनऊ से चलने वाली ट्रेन डायरेक्ट जाकर दिल्ली रुकती, ठीक है। इन दोनों के बीच में बहुत सारे लोकल स्टेशन पड़े होंगे, भले ट्रेन खड़ी हुई या नहीं खड़ी हुई, लेकिन कोई ना कोई तो ट्रेन को सिग्नल दे रहा होगा ना। तो एक स्टेशन और दूसरे स्टेशन की जो दूरियां होती है ना वो 500 से तो ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं मिलेगा जो 75 किलोमीटर के बाद बना। तो ऐसा नेटवर्क जो 500 से लेकर 75 किलोमीटर बाय सिग्नल के थ्रू फैला वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग कहलाता है। तो इसके अंदर दो ही चीजें आ सकती हैं, जैसे फर्स्ट नंबर आपका आ सकता है रेलवे स्टेशन, आपका रेलवे स्टेशन, और दूसरा आ सकता है आपका हेड ब्रांच, फर्स्ट नंबर आपका रेलवे स्टेशन, दूसरा आपका हेड ब्रांच। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग के। अगर हम यहाँ पर
थर्ड नंबर की बात करते हैं, लास्ट ऑप्शन, तो ऊपर इरेज कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर थर्ड नंबर की बात करें तो हमने पहला देखा क्या था, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्किंग। सेकेंड हमारा क्या है, मैप, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर यहाँ पर आता है आपका वैन, जिसे हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हम वैन की बात करें तो वैन का मीन्स क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर इसके रेंज की हम बात करते हैं, रेंज की, तो इसकी रेंज जो होती है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय सैटेलाइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय सैटेलाइट। इसने क्या बोला कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय सैटेलाइट, ऐसा नेटवर्क जो पूरे विश्व में फैला हो, वो हमारा वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्किंग कहलाता है। इससे बड़ा कोई दूसरा नेटवर्क नहीं होता। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हर एक नेटवर्क इसका एग्जांपल बन सकता है। लैन की भी एक रेंज फिक्स है 100 मीटर से 500 मीटर, मैन की भी एक रेंज फिक्स है 500 से लेकर 75 किलोमीटर, बट वैन की कोई रेंज फिक्स नहीं होती। ऐसा नेटवर्क जो पूरे विश्व में फैला हो वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्किंग कहलाता है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो हर एक नेटवर्क इसका एग्जांपल बनेगा, क्योंकि हर एक नेटवर्क की एक रेंज फिक्स होती है, बट इसकी रेंज कोई फिक्स नहीं होती है। तो अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल जो जाकर बनता है वो आपका बनता है इंटरनेट, कि इंटरनेट ही एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे विश्व में हर कोई बंदा यूज करता है। किसके जरिए? सैटेलाइट के जरिए। तो ऐसा नेटवर्क जो पूरे विश्व में एक सैटेलाइट के जरिए फैला हो वो हमारा वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्किंग कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको एक नेटवर्किंग से रिलेटेड टॉपिक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको आशा करते हैं कि आपको एक अच्छा लगेगा एक टॉपिक। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखना है और सिखाना भी है आपसे। तो उम्मीद है कि अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।